श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल जहाँ हमने कथा को विराम दिया था, वहाँ पहले मैं थोड़ा समझा जाऊँ ये घटनाक्रम के विषय कि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ कौन सी थी? सुरुचि के प्रभाव में आकर मोहग्रस्त होकर ऐसा नहीं किया। ध्रुव महाराज को बहुत दुख हुआ। वो अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता सुनीति ने उनको कहा, बेटा भगवान की शरण में जा, वही तेरा सब कुछ कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज घर को त्याग कर जंगलों की ओर चल पड़े और उस जंगल में पहुंचकर उनको नारद मुनि के दर्शन हो गए। नारद मुनि ने देखा कि ये छोटा बालक यदि आगे घने जंगल में गया तो कोई ना कोई पशु मार डालेगा, हत्या कर देगा। इसलिए उस पे बालक पे कृपा की नारद मुनि ने और उपदेश देना आरंभ कर दिया। समझने की बात यह है कि ये जो जंगल है ये बड़ा घना जंगल है और वैसा ही जंगल इस समय संसार का है। संसार का इतना घना जंगल है कि जीव मनुष्य जितना आगे बढ़ता है उतना फंसता जाता है, जितना आगे बढ़ता उतना फंसता जाता है। जितना बड़ा होता है उसकी समस्याएं भी उतनी बड़ी होती चली जाती है। जितने ज्यादा रिश्तेदार बनते हैं उतनी ज्यादा मुसीबतें भी होती है। ये संसार का जंगल बहुत घना जंगल है और इस घने जंगल में हम भटक सकते हैं। ऐसे में कृष्ण की कृपा से हमें गुरुदेव मिलते हैं। वो हमारे माथे पे हाथ रखते हैं और जीवन जीने का उपदेश सिखाते हैं। वही उपदेश यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को दे रहे हैं। कल जहां से हमने छोड़ा था, नारद मुनि कहते हैं कि हे पुत्र ध्रुव, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण उसका मोह ही है। इस पे मैंने बहुत विस्तार से बात की। एक भगवान की कृपा एक अलग ढंग से भी होती है। ये यहां समझने का मौका मिल सकता। याद रखना, जब अपना कोई बहुत प्यारा, क्या बोला, अपना कोई बहुत प्यारा बहुत कड़वे वचन बोलता है, बहुत कड़वे वचन, कठोर वचन, तो ये भी कृष्ण की कृपा है। ऐसे हमारा मोह कम होता है, क्योंकि वो जितना मीठा बोलता है हमारा मोह उतना बढ़ता है। तो किसी अपने प्रिय के मुंह से कड़वे वचन सुनना ये भी भगवान की कृपा ही है। जरा सोचो, यदि सुरुचि जो
ध्रुव महाराज की सौतेली माँ है, वो कड़वे वचन ना बोलती तो कभी ध्रुव महाराज भगवान की ओर जाते? इसलिए हर वो घटना जो हमें कृष्ण की ओर लाए वो कृष्ण की ही कृपा है। कभी कभी दुख भगवान की ओर ले जाता है मनुष्य को, कभी कभी दुख भी भगवान की ओर ले जाता है मनुष्य को। वैसे वो साधारण स्थितियों में भगवान को याद नहीं करते, उनके पास समय ही नहीं होता, उतने अपने बिजनेस धंधे में पागल होते हैं, घर गृहस्थी में पागल होते हैं। लेकिन कभी कोई दुख आता है तुरंत ईश्वर की ओर आते हैं। तो जो भी घटना हमें कृष्ण की ओर ले जाए वो सब के सब कृष्ण की कृपा है। इसलिए अपने किसी प्रिय के मुंह से कड़वे शब्द सुनना भी, ये भी भगवान की कृपा है, उससे हमारा मोह कम होता है और हमारे कदम ईश्वर की ओर चलते हैं। यहां पर जरा सोचो, यदि ध्रुव महाराज की सौतेली मां कड़वे वचन ना बोलती तो? अगर राजा उतानपाद कहता, आ बेटा मेरी गोद में बैठ जा, आजा 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 आजा, मेरा बहुत अच्छा बच्चा, तो ध्रुव महाराज कभी भगवान की ओर न चलते, कभी उनको नारद मुनि गुरु के रूप में न मिलते। और अभी तो आगे देखो क्या क्या होने वाला है। इसलिए अपने किसी प्रिय के मुंह से कड़वे वचन सुनना भी कृष्ण की कृपा है कि यूं हमारा मोह के बंधन कम होंगे, टूटेंगे। इसलिए जब कोई अपना प्रिय कड़वे वचन सुनाए, कठोर वचन सुनाए, उसमें भी भगवान की कृपा ही समझना। है ना? इसलिए हे बेटा, नारद मुनि कह रहे हैं, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण उसका मोह है, उसके सिवा कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान सुख दुख आदि को भोगता है। ये ज्ञान की बातें कल हमने बहुत अच्छी तरह से सुनी। आगे जाके आज अब नारद मुनि कह रहे हैं कि हे ध्रुव, अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, क्योंकि पहला उपदेश किसने दिया? मां ने दिया। मां ने जो पहला उपदेश दिया कि बेटा जा और भगवान की शरण ले, अब नारद मुनि कह रहे हैं कि माता के उपदेश के अनुसार तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने को चला है, मेरे विचार में साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। कौन कह रहा है? नारद मुनि कह रहे हैं कि जिस भगवान को तू प्रसन्न करने चला है, जिसके लिए हे ध्रुव आपकी मां ने आपको उपदेश दिया, उस भगवान को साधारण मनुष्य के लिए प्रसन्न करना, तो क्या करेंगे? अब हम तो सभी साधारण ही हैं, सभी साधारण हैं। लेकिन निराश मत होना, आगे कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में सदगुरु महाराज का प्रवेश हो जाता है, तब बहुत सारी कठिन वस्तुएं भी सरल हो जाती। कैसे? अब आगे आप देखते जाओ। योगी लोग
अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। हे ध्रुव, बड़े बड़े योगी सारी संसार की आसक्ति छोड़ देते हैं, कई जन्मों तक योग साधना करते हैं, फिर भी वो भगवान के मार्ग का पता नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते। इसलिए तू ये व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर चला जा। ये ध्रुव, तुम जो सोचते हो कि जाकर मैं भगवान को पाऊं, ये जिद छोड़ दो और अपने घर वापस चले जाओ। देखो बहनों, माताओं, मित्रों, गुरु महाराज कभी कभी हमारी किसी प्रकार की परीक्षा ले लेते हैं कि हम अपने संकल्प में कितने दृढ़ हैं। मुझे एक घटना बहुत अच्छी तरह से याद आ रही है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हो लेकिन अभी तक कोई गुरु नहीं किया है, जाकर गौर किशोर महाराज बाबा जी की शरण ले लो और उनसे दीक्षा ले लो। अब आपको पता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने जमाने के बहुत बड़े विद्वान, एक बहुत बड़े स्कॉलर, और गौर किशोर महाराज जी जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, कोई तालमेल ही नहीं है। लेकिन अब पिताजी की आज्ञा है, मुझे जाके गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसलिए जाके गौर किशोर महाराज बाबा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गौर किशोर महाराज बाबा जी ने कहा, मैं तो किसी को शिष्य, मैं दीक्षा देता ही नहीं हूं, जाओ वापस घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। गौर किशोर महाराज बाबा जी ने लौटा दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को। जब वे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के पास पहुंचते हैं तब कहते हैं, अरे उन्होंने आपको शिष्य स्वीकार नहीं किया। कहा नहीं। बोला फिर जाओ। फिर वो पहुंचे, कहा मेरे पिताजी ने फिर भेजा आपके पास, मुझे आप शिष्य स्वीकार कीजिए। उन्होंने फिर से लौटा दिया। फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पिताजी ने डांटा कि तुम इतने विद्वान हो फिर भी तुम्हें शिष्य क्यों नहीं बना रहे, जाओ। अब तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी बड़े संकल्प के साथ पहुंचते हैं और गौर किशोर महाराज जी बाबा को कहते, मुझे आप प्लीज दीक्षा दीजिए, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार किया है, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज को गौर किशोर महाराज बाबा जी ने कहा, मैं तो कोई शिष्य बनाता नहीं हूं। बोला अगर नहीं बनाओगे तो मैं पहाड़ी से कूद जाऊंगा, मैं पहाड़ी से कूद जाऊंगा। गौर किशोर महाराज बाबा जी ने कहा कूद जाऊं। और भक्ति सिद्धांत महाराज सीरियसली, कौन, श्रील प्रभुपाद जी महाराज के गुरुदेव की बात बोल रहा हूं, सीरियसली एक पहाड़ पर चढ़ गए। और गौर किशोर महाराज बाबा जी ने देखा ये लड़का वाकई मुझे गुरु बनाने के विषय में जी सीरियस है, गंभीर है। तब बुलाया
और तब जाके उनको। एक बात बताऊं, हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु अगर हमें स्वीकार न भी करे तो भी चिंता मत करना, क्योंकि हमने तो कर लिया है ना, हमने तो कर लिया है। अब वो राजा है, वो करे या ना करे, हमने स्वीकार कर लिया है गुरु महाराज। इसलिए मैं कहता हूं गुरु कभी किया नहीं जाता, गुरु खुद ब खुद हो जाता है। अब यहां पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते, बेटा ये रास्ता बहुत कठिन है, जाओ घर चले जाओ, क्योंकि यहां तो बड़े बड़े योगी साधु सन्यासी भी थक गए हैं, तो तुम तो एक साधारण से बच्चे हो, जाओ घर जाओ, व्यर्थ की जिद मत करो, जाओ घर लौट जाओ। बड़े होने पर जब परमार्थ साधन का विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी है प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। जाओ बड़े हो और दुख सुख जो भी संसार के हैं वो भोगो और वही करो, क्योंकि साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। जैसे आज नारद मुनि ध्रुव महाराज को घर वापस भेज रहे हैं ना, ऐसे ही महाराज को कृष्ण ने भी गोपियों को भेजा था, जाओ घर लौट जाओ, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। पागल हो तुम लोग, आधी रात को आई हो, भाव हो, लौट जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जो भक्ति के मार्ग पर श्री कृष्ण की ओर चलते हैं न, वो लौटने के रास्ते सारे बंद करके आए होते हैं, कोई लौटना वोटना नहीं, सारे रास्ते उनके वो बंद करके आए होते हैं, वापस का रास्ता नहीं है। वापस भक्ति में रिवर्स गियर है ही नहीं। अब नहीं, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। बेटा बड़े होकर जो भी सुख दुख है वो भोग कर अपने चित्त को संतुष्टि से रखो, सेटिस्फाइड रहो। यूं करने वाला मनुष्य मोह संसार से, मोहमयी संसार से पार हो जाता है। हे ध्रुव घर जाओ, बड़े हो जाओ, जवान होकर अपने कर्म करो और जो भी सुख दुख आए उसे संतुष्टि से भोग लो, ऐसे मोह में पड़ोगे नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवानों को देखकर प्रसन्न हो। हे ध्रुव, अपने से ज्यादा गुणवानों को देखकर क्या होना चाहिए? हम क्या करते हैं? जो हमसे अच्छा होता है उससे हमें जेलसी होती है। जो हमसे अच्छा होता है, हमसे अच्छा खाता है, हमसे अच्छा पीता है, हमसे अच्छा रहता है, हमसे अच्छा जीता है, उनसे हमें क्या हो जाती? ईर्ष्या हो जाती। और यह नारद मुनि समझा रहे ध्रुव को कि जो भी ध्रुव आपसे ज्यादा गुणवान होने, उनको देखकर क्या करना? खुश होना। यही गुरु महाराज की शिक्षा है आप सबों को भी, कि जब भी आपको अपने से कोई अच्छा दिखे तो जेलसी मत करना, ईर्ष्या मत करना। ये भागवत में नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि अपने से ज्यादा गुणवान व्यक्ति को देखकर खुश होना, और हम जो हमसे अच्छा होता है उसको हम देख के जलते हैं। हमें हमारे दुख का जितना दुख नहीं है उतने दूसरों के सुख का दुख है। हम असफल हैं,
हमें अपनी असफलता का दुख नहीं है, दूसरों की सफलता का दुख है। मैं असफल हो गया, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे दुख इसका है कि ये सफल क्यों हो गया, मुझे इसकी तकलीफ है। और उस तकलीफ की भड़ास मैं कैसे निकालूंगा? बोलो, निंदा करके। ईर्ष्या द्वेष का रिएक्शन क्या है? निंदा। फिर हम उसकी बुराई करेंगे, ये अरे वो ऐसे अच्छे नहीं है, वो ऐसे नहीं, वो अच्छे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो 10 बुराइयां निकालेंगे। क्यों? कि हमें उनसे क्या है? ईर्ष्या। और ईर्ष्या क्यों है? कि वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, हमसे ज्यादा सुखी है, हमसे ज्यादा धनवान है, हमसे ज्यादा हंसते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा रहते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा जीवन है, अच्छा हमसे ज्यादा उनमें गुण है, इसलिए हम कौन से जेलसी है। यहां नारद मुनि कहते हैं, हे ध्रुव, जो भी आपको अपने से ज्यादा अच्छा दिखे उसकी देखकर क्या करना है? खुश होना। जो अपने से, ये बड़ी काम की चीज नारद मुनि समझा रहे हैं, जो अपने से ज्यादा गुणवान हो उसको देखकर क्या करो? खुश हो कि वाह प्रभु, आपने इस पे कैसी दया की है। और ये बड़ा कठिन काम है, दूसरों को खुश देखकर। एक बात बताऊं, दूसरों को दुखी देखकर खुद दुखी होना ये आसान काम है। जैसे कोई रो रहा है तो उसके दुख में खुद को भी दुखी हो जाते हम, ये आसान है। किसी के दुख में दुखी होना आसान है, लेकिन किसी के सुख में सुखी होना बहुत मुश्किल है। कभी ना कभी ईर्ष्या आ जाती है। जब हम अपने घर की ओपनिंग करते हैं और बहुत बड़ा बंगला बनाया होता है, बहुत अच्छा फ्लैट बनाया होता है और सब लोगों को बुलाते हैं, ओपनिंग वाले दिन अच्छा सा खाना वाना भी करते हैं, तब याद रखना आपके मुंह पे तो बोलेंगे वाह क्या अच्छा घर है, लेकिन मन में 10 बार जलते होंगे। क्यों जलते होंगे? कि आपका घर उनसे ज्यादा अच्छा है, आपका जीवन उनसे ज्यादा अच्छा है, आपका बिजनेस उनसे ज्यादा अच्छा है, आपकी कमाई उनसे ज्यादा अच्छी है, आपके बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे हैं, आपका परिवार उनसे ज्यादा अच्छा है। ईर्ष्या होगी। आपके मुंह पे तो बोलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन मन में कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। इसलिए यह नारद मुनि समझा रहे हैं कि देखो ध्रुव, जो हमसे ज्यादा गुणवान हो उसकी क्या, उसको देखकर क्या कहो? खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। और जो हमसे कम गुणवान हो, समझना, जो हमसे ज्यादा हो गुणवान उसको देखकर क्या हो? खुश हो। और जो हमसे कम गुणवान हो, हमसे हमसे कहीं कम हो, उस पे दया करो। उस पे क्या करो? दया करो, उस पे दया करो, उस पे दया करो। समझे? क्या करो? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग। जो आपसे कम हो उस पर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। ये नारद मुनि भागवत में ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और जो हमारे बराबर हो उससे दोस्ती का भाव रखो। उससे क्या करो? दोस्ती का भाव रखो। मतलब तीनों में किसी का बुरा तो
करना ही नहीं है। तीनों में बुरा, जो हमसे ज्यादा गुणवान हो उसको देखकर खुश हो जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं किसी के दुख में दुखी होना आसान है, लेकिन किसके खुशी में खुश होना बहुत मुश्किल है। किसी के हाथ में चूड़ियां नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी के हाथ में चूड़ियां नहीं है तो आपको दुख होगा, अरे बेचारी के पास चूड़ियां नहीं है। लेकिन किसी ने दो दो नहीं, 2-2 किलो की तो नहीं होती होगी, कितने की होती चूड़ियां? 200 ग्राम की यदि चूड़ियां डायमंड वाली पहनी है, उसको देख के खुश होना, सब बेईमानी का पैसा है, पता है, सब हराम का माल है। इधर उधर से पैसा हड़पाते हैं और देखो सोने की चूड़ियां पहने, ये सब हमें दिखाने के लिए पहनी, हमें जलाने के लिए। अरे तुम खुद ही जल रहे हो, तुम्हें जलाने की जरूरत क्या है? बिना घासलेट के, घासलेट आसानी से मिल जाता, बिना केरोसिन के तुम जल रहे हो, तुम्हें जलाने की जरूरत ही क्या है? फिटे मुंह, तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि तुम जल रहे हो, तुम्हें जलाने की जरूरत। बड़े घूम कर आए, तुम्हें किसने कहा जलो? तुम भी जाओ घूमो। बड़े घूम रहे हो, कितनी उसके अंदर से तड़प निकलती है। श्री राधे। मैं आपसे यही कहता हूं कि जो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने समझाया कि किसी के दुख में दुखी होना आसान है, किसी के सुख में सुखी होना बहुत मुश्किल है। दुख में दुखी होने के लिए मन मान जाता है, लेकिन किसी के सुख में सुखी होने के लिए मन नहीं मानता, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी को सुखी देखो ने तो सोचना, चलो मुझे नहीं, भगवान ने इसको तो दिया, मुझे नहीं, भगवान ने इसको तो दिया, भगवान इसको और खुश रखे। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और वैष्णव इसी को कहते हैं, मेरी माताओं बहनों मित्रों। अगर खुद को संतुष्ट रखना है ना, तो इस चीज से, मुसीबत से दूर हो जाओ। क्योंकि जब हमें ना किसी को बहुत सुखी देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब वो दुखी होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत उछलते थे, बहुत मस्ती थी, बहुत नखरे थे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये सत्संगियों का काम बिल्कुल नहीं है, ये वैष्णवों का स्वभाव नहीं है, ये गुरु वालों का स्वभाव नहीं है, ये गुरुवचनी गुरुमुख लोगों का स्वभाव नहीं है। वैष्णव पर दुख दुखी, वैष्णव तो वो है जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए और दूसरों के सुख में, यहां नारद मुनि करे, खुश होना, खुश होना। श्री राधे। तो 3 बातें समझाई है नारद मुनि ने। अपने से अधिक को देखकर खुश होना, अपने से कम को देखकर दया करना, कि चलो आधा मेरे पास है, आधा इसको खा ले बेटा, दया करना। और जो अपने बराबर है उससे दोस्ती रखना, यानी बुरा तो किसी का करना ही नहीं है। देखो भागवत कितनी महान शिक्षा दे रहा है। ये होते हैं एक सदगुरु का उपदेश, जो अपने शिष्य को कितना महान कर देता। अब क्या ध्रुव महाराज वापस घर लौटेंगे? एक क्वेश्चन है। इस अद्भुत कथा को हम कल पे छोड़ते हैं। कल हम इस बात की चर्चा करेंगे,
उम्मीद करता हूँ कल हम समय पे आएंगे और खूब सत्संग और भागवत का आनंद लेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम।